going to start the class grade 4 states of matter. States of matter we are going to start. It is solid. Solid molecules are very tightly close to each other, like as we are very close to each other, so they have definite shape and definite volume. Now next we are going to start. It is liquid. Liquid molecules are not very close to each other, so they can flow. They have definite volume, but they do not have definite shape, like this. This is liquid. Now we are going to present gases. It is gas. This is what we are presented gases. Gases molecules are not very close to each other. They are loosely packed, so they do not have definite shape nor definite volume. Thank you. Hold on. In this present. Shut the door. 5, 6. Pick up the stick. 7, 8. Lay them straight. 9, 10. A big fat hat. संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे हरी साड़ी, लाल साड़ी इत्यादि। हम अकेले नहीं हैं, हमारे 4 भाग हैं। तो हमारा पहला भाग है गुणवाचक विशेषण। नमस्कार, मैं हूँ गुणवाचक, मतलब खूबियाँ बताने वाला, और मेरी खूबी है डांस करना। और मेरा दूसरा भाग है संख्यावाचक विशेषण। मैं हूँ संख्यावाचक, जैसे कि मेरे पास आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे पेन हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4। आप सभी बताओ कितने हैं? 4। ये क्या है? 1। फिर 2, फिर 3, फिर 4। आप सबको मिलाए तो 4 पेन। संज्ञावाचक। और हमारा तीसरा भाग है परिमाणवाचक विशेषण, यानी नापतोल। मैं हूँ परिमाणवाचक विशेषण। 2 किलो आम लेना है किसी को, आम ले लो। आम ले लो, आम लेना है किसी को। मुझे तो 1 किलो लेना है। ठीक है, आप ले लीजिए 1 किलो, ले लीजिए। माँ बता। और मेरा चौथा भाग है सार्वनामिक विशेषण। मैं हूँ सार्वनामिक विशेषण। मेरा प्रयोग संज्ञा के पहले किया जाता है, जैसे यह, वह, ये, वे। थैंक यू। अब हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि इसका क्या है। जैसे आपके सामने ये दिख रहा है कि ये नीम की पत्ती है ना। तो नीम की पत्ती क्या हो गई? एक संज्ञा हो गई, जिसके रूप, रंग, गोल, दूध, आकार को हम बताएंगे। देखिए आकार में कैसी है, थोड़ी सी लंबी है। रंग कैसा है इसका? हरा है। गुण क्या है इसका? ये दवा में काम आती है। और इसका एक गुण क्या है? ये कड़वी होती है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होती है। और भी देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं लड्डू मीठा भी होता है, इमली खट्टी होती है, आदमी मोटा भी होता है, पतला भी होता है। तो इस तरह से ये है हमारा विशेषण, जो हमारे जीवन का एक विशेष अंग है। जो है बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारे फिंगर्स है, नोज है, आईज है, ये सब क्या है? बॉडी पार्ट्स है। ऐसे सेम हम लिविंग थिंग्स है, सेम ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं प्लांट्स। ठीक। और प्लांट्स के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारे हैंड्स है, नोज है, आईज है, तो ऐसे प्लांट्स के भी होते हैं। जैसे कि हमने प्लांट्स यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसमें फ्लावर है, लीफ है, स्टेम है, बर्ड है एंड फ्रूट्स है। ये हमारे प्लांट्स के पार्ट्स हैं। और बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं, उनको हमने 2 पार्ट्स में पहले बांट देते हैं। एक ऐसा जो जमीन के अंदर रहता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, उसको हम लोग बोलते हैं रूट। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए जो मिट्टी लगी है, ये रूट पार्ट है, जो कि जमीन के अंदर रहता है, ये रूट हमारा है। ठीक। और जो जमीन के ऊपर रहता है, उसको क्या कहते हैं? शूट कहते हैं। शूट में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, फ्लावर, लीफ, स्टेम, बड एंड फ्रूट्स। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा क्या है? लीफ है। ठीक। और इसमें कुछ फ्रूट्स भी लगे हैं, और बड भी आ रही है थोड़ी थोड़ी। ठीक है। तो ये हमारा, और ये जो गया है लाइन सीधी, ये हमारे स्टेम है। ठीक। अब
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट मैं अपना सनलाइट लेकर भोजन बनाने में मदद करती हूँ। मैं मनुष्य द्वारा छोड़ी वेस्टेज हूँ जिनको पौधे लेकर के अपना भोजन बनाते हैं। मैं हूँ वाटर यानी पानी, जिसके बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है, तो पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे बिना पानी। जैसे कि आप लोगों ने देखा ये 4 कंपोनेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। पानी चाहिए होता है ना, ऐसे ही खाना बनाने के लिए सनलाइट और CO2 और हमारा वाटर एंड लीफ में जो हम खाना बनाते हैं ये हमारा होना चाहिए। उसके बाद हमने बनाया क्या, खाना, जिसमें हमारा बना ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज हमारा बनता है इस प्रोसेस से, ये हमारा मेन फूड है जिसको हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। हम फ्रूट्स खाते हैं, हमें उसमें क्या मिलता है, ग्लूकोज। अलग अलग फॉर्म में हम ग्लूकोज को स्टोर करते हैं, ठीक। और हम स्टोर करते हैं, एक और टॉपिक इसी से रिलेट करते हैं हम। अब ग्लूकोज तो बन गया हमारा फूड। अब ये हम देखते हैं आप लोग, किसी की हम लोग क्या खाते हैं, लीफ खा लेते हैं, किसी प्लांट्स की रूट खा लेते हैं, किसी का स्टेम खा लेते हैं, किसी का फ्लावर खा लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ ग्लूकोज। जो प्लांट जहाँ पे अपना ग्लूकोज स्टोर करते हैं वो पार्ट्स हम खाते हैं। अगर इस बेंच का देखें तो हम लोग लीफ खाते हैं ना। क्यों लीफ खाते हैं? हम लोग उसकी रूट खाना चाहिए, लेकिन हम लोग लीफ खाते हैं बिकॉज ऑफ ग्लूकोज कहाँ होता है उसका, लीफ में। ऐसे कैरेट खाते हैं, कैरेट का क्या खाते हैं, रूट खाते हैं ना। रूट क्यों खाते हैं? क्योंकि ग्लूकोज कहाँ रहता है, रूट में, है ना। ऐसे हम बहुत सारी चीज का जो भी पार्ट्स खाते हैं, फ्लावर खाते हैं, जैसे कलीफ्लावर का हम लोग क्या खाते हैं, फ्लावर। तो उसका जो ग्लूकोज होता है कहाँ पे होता है, फ्लावर। ये देखिए इमली तो लाए नहीं है बेटा, लेकिन इमली जब सीजन भी होता है तो खट्टी मीठी तो होती है, अच्छा तो लगता है। उसकी मम्मा लोग चटनी भी बनाती है, खाए होंगे आप लोग। लाए नहीं है बेटा, लेकिन उसकी टॉफी होती है। हाँ, टॉफी भी होती है, छोटी छोटी गोली गोली होती है, तो खट्टी मीठी, खट्टी मीठी। इसे एक जो जिसको हम लोग गन्ना भी कहते हैं और मार्केट में उसका जूस में मिलता है, हम लोग पीते भी है, पीते हैं कि नहीं? ये उससे उल्लू तो जल्दी देख नहीं पाते, लेकिन बुक में देखते कभी कभी पेड़ों पे हम लोग देखे होंगे आप लोग। रात में सुनते हैं, अधिकतर रात में दिखाया। आप लोग भी तो सुने होंगे कि रात में दिखाता है, हम भी बहुत कम देखे हैं। मैम उल्लू कैसे बोलता है? ओखली। अदरक मम्मी कूटती है ना चाय बनाने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, ओखली। अदरक कूट के रोज डेली चाय बनाते हैं हम लोग। औरत जैसे हम है, आपकी मम्मा है, जितनी भी लेडीज हैं उनको सब लोग औरत बोलता है। अंग से अंगूर जो खाते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं, हरे हरे होते हैं, खट्टे मीठे लगते हैं। अंग से अंगूर। आहा खाली, आज से तो कुछ नहीं होता, इसीलिए उसका बॉक्स भी बेटा खाली है। आहा खाली। स्मार्ट कर, इससे हम क्या करते हैं, हम अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, और मैं क्या करती हूँ, आपको इन सभी चीजों से पढ़ाती हूँ ब्लैक बोर्ड से। दिस इज स्केल, जिससे मैं क्लासरूम में आप लोगों के ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे लाइन खींचती हूँ। मैं हूँ पेंसिल और मैं आप लोगों की मदद करता हूँ लिखने में और चित्रों को बनाने में। इसलिए बच्चों, आप लोगों को मुझे धन्यवाद करने की जरूरत है। आपकी लिखी हुई जो गलतियां होती हैं उन्हें हम क्लियर करते हैं। अगर आप पेन से लिखते हैं, पेंसिल से तो हम इरेज कर लेते हैं, इरेजर से लिखते हैं, लेकिन जब हम पेन से लिखते हैं तो उसका यूज किस लिए करते हैं, व्हाइट का यूज हम उसको इरेज कर लेते हैं। स्कूल में मैं हूँ लंच बॉक्स, जो हम आपको रोजमर्रा की जिंदगी में लंच बॉक्स जरूरी है। कहीं आते हैं, जाते हैं, कहीं भी, तो हम इसका यूज जरूर करते हैं। और आप लोगों को भी
थैंक यू। और हमेशा हमें पानी की बोतल लेके आनी चाहिए, क्योंकि जब हम लंच करते हैं तो हमें क्या खाते खाते कभी कभी अटक भी जाता है, तो हमें क्या पीना चाहिए, हमें पानी पीना चाहिए। मैं हूँ पेन, जो जिसके द्वारा मैं आपकी कॉपीज चेक करती हूँ, आपकी गलतियों को सुधारती हूँ। थैंक यू। Actually, this group talked about the utilities around us. As students, they are not aware. Why are we talking about pen? Why are we discussing about erasers? हो सकता है उन्होंने भी पकड़ना भी ना सीखा हो, right? But for them to know the usage makes them more interested towards holding those objects and then using them appropriately. So any topic, whether it is easy or difficult, it's just in our heads. For a new person